राहुल गांधी ने असल हिंदू को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने आज हिंदू और हिंसा को लेकर क्या कहा, सबसे पहले वो देखिए, और प्रधानमंत्री ने कैसे इस पर आपत्ति जताई वो भी आपको दिखाते हैं। डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। बीजेपी को हिंसक बताने वाले राहुल के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया। नफरत फैलाने वाले बयान को लेकर अमित शाह ने क्या कहा, सुनिए। आपके गाइडेंस के बाद भी बार बार तस्वीर बताना, पूरे बीजेपी को हिंसा कर रही है ऐसे कहना, खड़े होकर एक दूसरे के बीच में हस्तधून करना, सारे नियम इनको लागू नहीं होते हैं। नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रख ले साहब। सदन इस तरह से नहीं चल सकता है। ये सदन, मेरा आपसे आग्रह है कि ये सदन ऑर्डर में रहना चाहिए, नियमों के अनुसार रहना चाहिए। वो हम सभी सदस्यों का आपसे विनंती है। आपको बता रहे हैं कल 4 बजे सदन में बोलेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। लोकसभा में 4 बजे का समय तय है जब कल सदन में बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देंगे। इससे पहले आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना संबोधन दिया, जिसमें वो काफी आक्रामक नजर आए। और अब कल जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 4 बजे लोकसभा को संबोधित करेंगे, सदन को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देंगे। आज से देश में 3 नए कानून लागू हो गए हैं। अब ठगी के लिए धारा 420 नहीं लगेगी, बल्कि धारा 316 के तहत केस दर्ज होगा। सालों से चले आ रहे पुराने कानून की जगह अब 3 नए कानूनों ने ले ली है। अब आईपीसी या सीआरपीसी की बात नहीं होगी, अब बात होगी भारतीय न्याय संहिता की। सुनो सुनो सुनो, समस्त ग्रामवासियों सुनो, 1 जुलाई 2024 को भारत का नया कानून लागू होने जा रहा है। अंग्रेजों का पुराना कानून बंद हो रहा है। इसका सभी स्वागत करें एवं थाना हस्तिनापुर पर उपस्थित होकर कानून की जानकारी लें। 1 जुलाई 2024, ये तारीख एक नए इतिहास की। भारत में आज से नया कानून लागू हो गया है। अब जो भी अपराध दर्ज होंगे वो सब नए कानून के तहत दर्ज किए जाएंगे। देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं। राजधानी दिल्ली में नए कानून के तहत सबसे पहले कमला मार्केट थाने में एफआईआर दर्ज की गई। उधर राजधानी भोपाल में भी नए कानून के तहत केस दर्ज किए हैं। सबसे पहले भोपाल के जहांगीराबाद और हनुमानगंज थाने में एफआईआर हुई। जहांगीराबाद में बुजुर्ग महिला से मारपीट, तो वहीं हनुमानगंज में युवक के साथ मारपीट का मामला दर्ज हुआ है। भोपाल कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र का कहना है कि नए कानून आने से लोगों को जिम्मेदारी का एहसास होगा।
साथ ही जेलों पर दबाव भी कम होगा। कुछ नए तरीके के 6 ऐसे मामले हैं जिसमें नई तरीके की सामुदायिक सेवा से जुड़े हुए सामुदायिक सेवा की तरह के दंड का भी प्रावधान किया गया है। ये प्रावधान कई मामलों में कई विकसित देशों में इस तरह का प्रावधान खुद से है, लेकिन इस तरह को देने से 2 फायदे हैं। एक तो व्यक्ति में एक पहली बार अगर करता है, बहुत छोटे मामलों में अगर इस तरह का अपराध करता है तो उसको एक जिम्मेदारी का भी एहसास होगा, और दूसरे अनावश्यक कई बार छोटे मामलों में जेलों पर जो अनावश्यक बोझ पड़ता है उससे भी लड़ने में मदद मिलेगी। भिंड में नए कानून को लेकर एसपी ने जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें लोगों को इसके बारे में जानकारी दी गई। नए कानून को लेकर अनूपपुर जिले के बिजूरी थाना इलाके में जागरूकता अभियान चलाया। लोगों को जागरूकता अभियान के जरिए नए कानून के बारे में समझाया। नए आपराधिक कानून लागू होने पर रायपुर के सभी थानों में उत्सव मनाया गया। टिकरापारा थाना में हुए कार्यक्रम में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा शामिल हुए। दुर्ग में सभी थानों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। नए कानूनों की जानकारी देने के लिए सभी थानों में कार्यक्रम किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 1 जुलाई यानी आज से घटित हुए सभी अपराध नए कानून में दर्ज किए जाएंगे। 1 जुलाई से देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं। आपराधिक प्रक्रिया तय करने वाले 3 नए कानूनों में जल्द ही न्याय सुनिश्चित करने के लिए एफआईआर से लेकर फैसले तक को समय सीमा में बांधा गया है। आपराधिक ट्रायल को गति देने के लिए नए कानून में 35 जगह टाइमलाइन जोड़ी गई है। शिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज करने, जांच पूरी करने, अदालत के संज्ञान लेने, दस्तावेज दाखिल करने और ट्रायल पूरा होने के बाद फैसला सुनाने तक का जो समय सीमा है वो तय की गई है। इसमें संभवतः प्रदेश की पहली जो एफआईआर है भोपाल में हुई है। इसके लिए पुलिस ने लगातार तैयारियां की थी, क्योंकि इस तरह की नए परिवर्तनों के लिए 2 तरह पर संवर्धन की जरूरत थी। खासतौर पर तकनीकी रूप से अद्यतन करना, जिसमें कि पुलिस ने लगातार अपने जो सीसीटीएनएस के सॉफ्टवेयर है उनको अपडेट किया, अद्यतन किया। दूसरी तरफ प्रशिक्षण दिया जाना। प्रशिक्षण के स्तर पर कई महीनों से लगातार बड़े प्रशिक्षण चल रहे थे। अगर हम खाली भोपाल की बात करें तो यहाँ पर लगभग 16 बड़े प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए। कांस्टेबल लेवल तक पहुंचा गया। 4500 से ज्यादा जवानों को प्रशिक्षित किया गया। नई जो प्रक्रिया है एक खास तौर पर 2 मामलों में बहुत ही ज्यादा प्रभावी है। खासतौर पर जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उसके खिलाफ लड़ने में और राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दे हैं उसमें काफी प्रभावी इसमें अंतर है। काफी इसमें प्रभावी सकारात्मक इसमें कई अंतर हैं, जो कि पुलिस को ऐसे अपराधों के खिलाफ, जटिल अपराधों के खिलाफ लड़ने में पुलिस को ज्यादा मजबूत। अब एफआईआर से लेकर कोर्ट के फैसले तक ऑनलाइन सुनवाई होगी। ऑनलाइन शिकायत के 3 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज होगी। 7 साल से ज्यादा सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक जांच होगी। यौन उत्पीड़न केस में 7 दिन में रिपोर्ट जमा होगी। पहली सुनवाई से 7 दिन के अंदर आरोप तय होंगे। आपराधिक केस में सुनवाई पूरी होने के 45 दिन में फैसला होगा। भगोड़े अपराधियों पर 90 दिन के अंदर केस दर्ज होगा। आतंकवाद, मॉब लिंचिंग पर सजा और सख्त की गई है। राष्ट्रद्रोह को अब देशद्रोह का अपराध माना जाएगा। धोखे से यौन संबंध पर 10 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान। देश में कहीं भी 0 एफआईआर दर्ज होगी, साथ ही इसमें धाराएं भी जुड़ेंगी। 15 दिन में 0 एफआईआर संबंधित थाने में भेजनी होगी। ट्रायल कोर्ट को अधिकतम 3 साल में फैसला देना होगा। नए कानून में 23 अपराधों में न्यूनतम सजा जरूरी है। 1.5 साल की होगी जो भी होगी, है ना। अब 4 साल से लग रहा है ना। लोगों के सामने उनके सामने माफी मांगो, इस तरह की चीजें बढ़ता है। लोगों को इसका कानून का डर नहीं रहता। सभी छात्रों को पहले से स्वागत करेंगे। को बदलने का काम माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया। मैं बधाई देना चाहूंगा। विस्तार से मैं वक्तव्य अपना कल विधानसभा में देने वाला हूं। आईपीसी 1860, साक्ष्य अधिनियम और अन्य सीआरपीसी जो बदले गए, गंभीरता के साथ पर्याप्त ट्रेनिंग और व्यवस्थाओं के आधार पर मध्य प्रदेश में इसको लागू कर रही है। तो अब आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता ने ली है, यानी आईपीसी की धाराओं में अब बदलाव हो गया है। आईपीसी की धारा 302 हत्या से संबंधित है।
जो अब भारतीय न्याय संहिता में धारा 103 हो गई है। ऐसे ही हत्या का प्रयास धारा 307 की जगह 109 लगेगी। रेप के लिए 376 की जगह अब धारा 64 होगी। लूट, धोखाधड़ी, छेड़खानी और मारपीट के लिए भी धाराओं का बदलाव किया गया है। अब इस तरह के केस धारा 309, 318, 74, 115 के तहत दर्ज होंगे। जान से मारने की धमकी, आत्महत्या के लिए उकसाना, इसके लिए भी भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा। देश की जनता को सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि लगभग आजादी के 77 साल बाद आपराधिक न्याय प्रणाली, हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूर्णतया स्वदेशी हो रही है और भारतीय इथोस के आधार पर ये चलेगी। दंड की जगह। अब बात कांग्रेस की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले का मामला तूल पकड़ चुका है। कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया। नर्सिंग घोटाले को लेकर कांग्रेस जांच की मांग कर रही है और दोषियों पर कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। नर्सिंग घोटाले को लेकर मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर प्रदर्शन किया। राजधानी भोपाल से लेकर ग्वालियर, जबलपुर, मंदसौर, मुरैना से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। जबलपुर में कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। इस दौरान पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। उधर मंदसौर में पुतला दहन के दौरान कांग्रेस नेता झुलस गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे एक शख्स को आग लग गई। ये कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह तोमर हैं, जो पुतला दहन के दौरान झुलस गए। हालांकि समय रहते आग को बुझा दिया गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। उज्जैन में भी कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन कर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का पुतला फूंका। मंडला में पुतला दहन कर कांग्रेस कार्यकर्ता पुतले को लेकर कलेक्ट्रेट रोड पर दौड़ते हुए नजर आए। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी तैनात दिखे। ग्वालियर में इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प पुलिस से हो गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पूरे देश में, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकारें आई हैं तब से लगातार भ्रष्टाचार और करप्शन चरम सीमा पर है। अभी हाल में जो आज जिस ज्ञापन को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए, ये नीट का मुद्दा, इससे पहले पटवारी भर्ती घोटाला, ऐसे तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार हो रहे हैं। उधर मुरैना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। नर्सिंग घोटाले को लेकर कांग्रेसियों ने मंत्री विश्वास सारंग का पुतला फूंका। एडीएम को ज्ञापन देकर मामले में कार्रवाई करने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सड़क के साथ सदन में भी कांग्रेस ने नर्सिंग घोटाले पर सरकार का विरोध किया। सदन के बाहर कांग्रेस के विधायकों ने एप्रन पहनकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उधर कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने निशाना साधा। सरकार का दावा है कि घोटाले में कांग्रेस सरकार के मंत्री भी शामिल रहे हैं। नीट नर्सिंग घोटाला, कांग्रेस का बड़ा हमला। सड़क से सदन तक आई नर्सिंग घोटाले की लड़ाई। कांग्रेस का प्रदर्शन हाई, अब आर पार की लड़ाई। नीट और नर्सिंग घोटाले की लड़ाई सड़क से सदन तक पहुंच गई है। विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हो गया है। सदन में भी कांग्रेस नीट और नर्सिंग घोटाले को लेकर नारेबाजी करने लगी। कांग्रेस विधायक सदन में एप्रन पहनकर पहुंचे। सदन के बाहर कांग्रेसी विधायकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरकार से कांग्रेस ने सदन में चर्चा की मांग की है। साथ ही मांग की कि घोटाले के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
हमने व्यापम का घोटाला देखा और इस व्यापम के घोटाले से भी बड़ा घोटाला नरसिंह का घोटाला जो है उजागर हुआ है। आज हम चूंकि सत्र का पहला दिन है, हमने सदन प्रस्ताव जो है सरकार के सामने दिया है। हम चाहते हैं कि इस गंभीर विषय पर चर्चा हो और जो लोग भी इसमें दोषी हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे प्रमुख सचिव हो, चाहे अन्य कोई भी लोग हो, बड़े से बड़ा कोई भी अधिकारी क्यों ना हो, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और उनके खिलाफ कड़े कदम उठाने चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी ने दावा किया है कि नरसिंह घोटाले के तार कांग्रेस सरकार के तत्कालीन मंत्रियों से भी जुड़े हैं। देखिए, कांग्रेस चूंकि लंबे समय तक सत्ता पक्ष में रही है तो उसे विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए अभी ट्रेनिंग की जरूरत है। किस तरह से एक संजीदगी से विपक्ष की भूमिका निभाई जाए वो उनके अंदर दिखता नहीं। हंगामा करने का क्या अर्थ है? तथ्य है या आपके पास में कोई प्रमाण है तो आप पेश करिए, अन्यथा अभी तक की जो जांच है उसमें तो ये भी बात सामने आई है कि तत्कालीन जो कांग्रेस के शिक्षा मंत्री थे उनकी संलिप्तता है। अब जांच होगी, जांच एजेंसी जांच कर रही है, जो भी होगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उधर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पलटवार करते हुए कहा कि घोटाले को लेकर कई अहम सबूत मिल गए हैं, हर चीज का पर्दाफाश होगा। नर्सिंग कॉलेज एक बड़ा घोटाला है, यहाँ के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है उनकी परीक्षाओं को लेकर। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो कल्प्रेट है, जो बड़े दोषी है, चाहे विश्वास सारंग हो, चाहे महेंद्र गुप्ता, अभी भगोड़ा हो गया, मुझे मालूम पड़ा गायब कर दिया उसे विश्वास सारंग ने। ऐसे लोगों पर सरकार की जांच होना चाहिए और उस पर कार्रवाई होना चाहिए। यहाँ के प्रदेश के युवाओं के जो नर्सिंग में पढ़ते हैं उनके साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। घोटाले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को जिम्मेदार बता रहे हैं। फिलहाल देखना होगा घोटाले को लेकर आने वाले दिनों में क्या खुलासा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबरदार से है जहां भोजशाला का काम सर्वे जारी है। इस बीच भोजशाला को लेकर एक नया दावा जैन समाज की ओर से किया गया है। बताया जा रहा है कि जैन समाज ने इसको लेकर इंदौर हाईकोर्ट में याचिका भी लगाई है, जिसमें कहा गया है कि खुदाई के दौरान जैन गुरुकुल को लेकर कुछ साक्ष्य यहां से मिले हैं। मामले की सुनवाई अब 4 जुलाई को होगी। बता दें कि एएसआई सर्वे को 101 दिन पूरे हो चुके हैं। पहले हिंदू समाज की ओर से दावा पेश किया गया था कि यहाँ मंदिर था, उधर मुस्लिम समाज का कहना है कि यहाँ मस्जिद थी। अब भोजशाला को लेकर 3 दावेदार सामने हैं जो अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। कल ही अखबार के माध्यम से मालूम पड़ा कि खुदाई में जैन गुरुकुल होने के साक्ष्य उस वहाँ शिलालेख निकला है। और भी प्रतिमाएं और भी जैन पुराना धर्म का, जैन धर्म के अस्तित्व की जानकारियाँ कि जो भी हमारी जैन समाज से रिलेटेड जो भी हमारे मान स्तंभ हैं, मूर्तियां हैं, इतिहास है, वो हमारे को जैन समाज को सौंपा जाए, जिससे हम उसको व्यवस्थित रख सकें और उसका हम प्रचार प्रसार और मूर्तियों की हम पूजा पाठ। भोजशाला को लेकर अब 3 दावेदार हो गए हैं। पहले हिंदू पक्ष का दावा था कि यहाँ मंदिर है, मुस्लिम पक्ष का कहना था कि यहाँ मस्जिद है। मामला कोर्ट में गया, फिर सालों से कोर्ट में ही है और अब जब सर्वे शुरू हुआ था तो यहाँ खुदाई के दौरान कुछ साक्ष्य मिले हैं। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर जैन समाज भी मैदान में आ गया है। जैन समाज ने दावा किया है कि यहाँ खुदाई में जैन गुरुकुल होने के साक्ष्य मिले हैं। ऐसे में यहाँ गुरुकुल था। अब सवाल आता है कि भोजशाला क्या है, मंदिर, मस्जिद या गुरुकुल। फिलहाल एएसआई का सर्वे जारी है और सर्वे पूरा होने के बाद ही ये पता चलेगा कि आखिरकार धार की भोजशाला का सच क्या है। और इसी के साथ 5 की आंच में आज के लिए फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, अब जुड़े रहिए।